नमस्कार दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल एक बार फिर से राहुल गांधी के खिलाफ एक्टिव हो चुका है। पूरी जान लगा दी है राहुल गांधी के खिलाफ। अब उनकी जलेबी वाले बयान के पीछे ये लोग पड़ गए हैं और हरियाणा चुनाव से ठीक पहले हर संभव कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी को डिफेम करने की। असल में दोस्तों, राहुल गांधी चुनाव प्रचार के लिए हरियाणा गए हुए थे। वहां उन्होंने एक जगह पर जलेबी खाई और उसका स्वाद उन्हें काफी पसंद आया। तो राहुल गांधी ने उनके जलेबी बनाने के जो रोजगार है उस पर एक बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि हरियाणा की ये जो स्वादिष्ट जलेबी है ये पूरे देश में जाए और विदेशों में भी जाए। इनकी दुकान में अभी मान लेते हैं कि 20 लोग काम करते हैं, फिर इसकी फैक्ट्री हो जाएगी तो इसमें 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 लोग काम करेंगे। सुनिए कि ये जो आपकी जलेबी है पूरे हिंदुस्तान में जानी चाहिए और उसके बाद बाकी देशों में, अमेरिका में, जापान में अलग अलग रूप लेते हुए इसको दूसरे देशों में जाना चाहिए। आज इनकी दुकान में कितने लोग काम करते हैं? इनकी दुकान में कितने लोग काम करते हो? मान लो इनकी दुकान में आज 100 लोग काम करते हैं, तो अगर इनकी जलेबी बाकी हिंदुस्तान में जाएगी, बाकी दुनिया में जाएगी, तो शायद उनकी फैक्ट्री में एक दिन 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 लोग काम कर सके। इसके बाद दोस्तों राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर भी निशाना साधते हुए ये बात कही कि नरेंद्र मोदी ने छोटे दुकानदारों को चक्रव्यूह में फंसा रखा है, क्योंकि बैंक इन्हें लोन नहीं देता है लेकिन अडानी अंबानी को लोन दे देता है। हालात ऐसे हैं कि आज हरियाणा में व्यापारियों, कारोबारियों से विदेशों से फोन करके फिरौती मांगी जा रही है और उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। सुनिए। मगर उनको नरेंद्र मोदी जी ने चक्रव्यूह में फंसा रखा है। जैसे यहां पे महाभारत में, कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु को फंसाया गया था, वैसे ही इन्हीं को, मथुराम जी को चक्रव्यूह में फंसाया गया है। दोस्तों राहुल गांधी का इतना सा कहना था कि जलेबी की मिठास से भारतीय जनता पार्टी के पूरे आईटी सेल और गोदी मीडिया और साथ ही साथ भक्त मंडली की मिर्ची लग गई। सोचिए, मिठास से भी इन्हें मिर्ची लग रही है। गोदी मीडिया ने इसे ऐसे दिखाया दोस्तों जैसे राहुल गांधी जलेबी की फैक्ट्री लगाने की बात कर रहे हो, और जलेबी की फैक्ट्री तो लगती ही नहीं है। जलेबी जो है सिर्फ दुकानों पर बनती है, फैक्ट्रियों में नहीं बनती है। और राहुल गांधी बिल्कुल बेवकूफ है, उनको कुछ पता ही नहीं है। इस तरीके का गोदी मीडिया माहौल बनाने की कोशिश कर रहा था। बीजेपी आईटी सेल भी अपने टास्क को पूरा करने की पूरी कोशिश करने लगा, लेकिन शायद ये सब भूल गए कि ये इंटरनेट का जमाना है और शाम होते होते विदेश में रह रहे एक भारतीय ने इस पूरे के पूरे प्रोपेगेंडा की पोल खोल दी। राहुल गांधी विदेश में जलेबी बेचने की बात कर रहे थे। अभी डाहिया ने एक वीडियो बनाकर बता दिया कि देखिए, इस तरीके से विदेशों में मिठाइयां बेची जाती हैं, जलेबियां बेची जाती हैं, फ्रोजन फूड इसी तरीके से विदेशों में बेचा जाता है, रसगुल्ले वगैरह सब कुछ बिकते हैं। उन्होंने बाकायदा एक शॉपिंग मॉल में जाकर वहां पर एक पूरी वीडियो बनाई है। आप भी इस वीडियो को गौर से देख सकते हैं। देखिए, हरियाणा में बनने वाली जो रेडी टू ईट जलेबी होती है वो इस डब्बे में आपको दिखाई दे रही होगी। ये डब्बे जो हैं ये उसी रेडी टू ईट जलेबी के हैं। साथ में अभी ने लिखा हुआ है कि आओ अंधभक्तों, और इनकी आईटी सेल की बजाय भागना मत, जाहिलों पूरा देखना। इस तरीके से इन्होंने बाकायदा भक्त मंडली के मजे लिए और बताया है कि ऐसा नहीं होता कि सिर्फ दुकानों पे ही जलेबी मिलती है, फैक्ट्रियों में भी जलेबी बनाई जाती है। यानी दोस्तों, भारत में बनी मिठाइयां बड़े स्केल पर विदेशों में बिकती हैं, और इसी की बात राहुल गांधी भी हरियाणा में कह रहे थे। लेकिन गोदी मीडिया और भक्त मंडली की छोटी सी बुद्धि ये बात समझ ही नहीं पाई। इनके नजरिए के हिसाब से 1-2 हलवाई जलेबी बनाएं और आसपास मोहल्ले वाले बैठकर आराम से खाएं, जबकि राहुल गांधी का नजरिया ये है कि हजारों लोग मिलकर लार्ज स्केल पर जलेबी बनाएं और पूरी दुनिया उसको खाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिल सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों का विकास भी हो सके। खैर, भक्त मंडली के यूजर्स को सोशल मीडिया पर किस तरीके से जवाब दिया गया है आपको भी देखना चाहिए। कांग्रेस की प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेट, उन्होंने तो बाकायदा ट्वीट करके लिखा है कि लो भक्तों, जलेबी खाओ, जहालत मत करो। दोस्तों, सुप्रिया ने एक और वीडियो जारी करके बताया है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनसे 4 हाथ आगे चरण वंदन करने वाले भक्त राहुल गांधी का नहीं बल्कि हरियाणा के जीवट मेहनती लोगों का अपमान कर रहे हैं। वो शायद ये समझ नहीं पा रहे कि फैक्ट्री के बारे में मखौल बनाकर वो असल में
हरियाणा के मातूराम हलवाई के हौसले और जज्बों को ध्वस्त कर रहे हैं। सुनिए। बीजेपी के लोग और उनसे 4 हाथ आगे बढ़कर चरण वंदन करने वाले चरण चुंबकों को लगता है कि वो राहुल गांधी का मजाक उड़ा रहे हैं। जी नहीं, आप हरियाणा की जीवट मेहनती जनता का अपमान कर रहे हैं। आपको लगता है फैक्ट्री पर फबीते कसकर आप राहुल जी को घेर रहे हैं। असल में एक तो आप अपनी मूर्खता दिखा रहे हैं, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि आप हरियाणा के मातूराम जैसे हलवाइयों का हौसला और जज्बा ध्वस्त करने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, ये लोग राहुल गांधी को इस तरीके से झूठी खबर फैलाकर ट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे ताकि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को कुछ फायदा हो सके। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से हरियाणा में घिरी हुई है वो सभी देख रहे हैं और शायद इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को अब राहुल गांधी से डर लगने लगा है। राहुल गांधी से ये डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में, जिस तरीके से अमेठी में, जिस तरीके से रायबरेली में राहुल गांधी ने पूरे लोकसभा चुनाव में जैसे भारतीय जनता पार्टी के पसीने छुड़ाए थे, वैसे ही एक बार फिर कहीं राहुल गांधी हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी को मात न दे दें। इसीलिए अब इस तरीके के छोटे और घटिया प्रोपेगेंडे भक्त मंडली शुरू कर चुका है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप भक्त मंडली के इस प्रोपेगेंडे के बारे में क्या सोचते हैं, मैं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरीन अंसारी। आप रहें स्वस्थ मस्त, बस यही है दुआ हमारी। नमस्कार। बड़ी बड़ी बातें चुगली में कह जाती हैं। हाय दैया। सड़कों पर लड़ने वाली प्रज्ञा यहाँ नया रूप दिखलाती हैं। बीजेपी वाले वर्मा जी के दुल्हन बोली। अवध की बिटिया को है अपनी बोली, अपने देश की माटी पर अभिमान। अवधी भाषा वाली प्रज्ञा चाची की चुगली ने दुनिया में रचा कीर्तिमान। हम अपने उत्तर प्रदेश की माटी के महक देश विदेश तक पहुंचाते रहेंगे, ये हमारा वादा है। प्रज्ञा चाची की चुगली देश का पहला राजनीतिक पंचोरा। यहाँ सबकी धुलाई होती है। सीजन 2 जल्द आ रहा है।